परसेप्शन गया। रत्नाकर त्रिपाठी, सुना आपने आचार्य जी को भी और अजय आलोक जी को भी, क्या कहेंगे? आचार्य जी खुद कह रहे हैं। त्रिपाठी जी बोलिए। मल्टी, एवरीवन ऑन एयर। नहीं, बढ़िया बढ़िया है। अजय जी ने बड़ी बढ़िया बात बोली। आचार्य जी की अच्छी नहीं लगी? निर्गुण तो ईश्वर भी है। भजन भी जो निर्गुण होता है वो ईश्वर के लिए होता है। और धन्यवाद अजय जी कि आपने रणछोड़ बोला। 10 और सेकंड आचार्य जी, आप ही से सवाल है, फिर जाने दें। अगर आपकी अनुमति हो तो बोलो। हाँ, नहीं आचार्य जी, आ रहा हूँ आचार्य। अरे ये तुलना किससे भी कर सकते हैं आचार्य जी, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए त्रिपाठी जो रणछोड़ है ना, टीना जी कम। रणछोड़ जो है वो कृष्ण का नाम है और अकेले कृष्ण ने पूरे कौरवों को हरा करके 5 पांडवों को जिताया। आपकी तरह कौरवों को भी बड़ा भ्रम था, अहंकार था कि 16 अक्षुणी सेना। अरे बीच में मत बोलो यार, क्यों घबरा जाते हो? रिलैक्स। इतनी बड़ी सेना मेरे पास है, मैं जीत लूंगा। लेकिन जिताया किसने? रणछोड़ ने। रणछोड़ कृष्ण। मेरे घर से चौथा घर पीछे रणछोड़ जी का मंदिर है, गोपाल मंदिर के सामने। आइएगा, आज लोग दर्शन करा दूंगा। अजय जी रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कांग्रेस के ओके आचार्य जी। आचार्य जी आपकी बातें जो है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि आप काफी माननीय आचार्य जी। हाँ, ये जरूर है कि लोग कहते हैं ना कि टीना जी आ रहा हूं, प्लीज 10 सेकंड दीजिए। कुंडे कुंडे नवपया ग्रामो ग्रामो नवाचारो नववाणी मुखे मुखे। तो हर आदमी के अपने दिमाग में अपने अपने विचार हैं। रेणु जी के हैं, आचार्य जी के हैं, आपके ऐश्वर्या जी हैं। नववाणी मुखे मुखे, हर आदमी अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन पार्टी ने अगर एक बैठ कर निर्णय लिया है तो पार्टी हारने के लिए नहीं लड़ रही है। अगर अजय आलोक को भ्रम है तो 4 तारीख को भ्रम उतर जाएगा। आप परेशान मत होइए। क्या जवाब देंगे? फिर मैं आपको तंग नहीं करूंगा। बन रही है बहुत जल्दी। अजय जी आ रहा हूं, रिलैक्स। आचार्य जी आप ही से सवाल है और फिर मैं आपको जाने दे रहा हूं, मेरे को पता आपको जाना। आचार्य जी। अजय जी बहुत उतावला। अरे रिलैक्स, रत्नाकर जी बोल दिया आपने, प्लीज। हाँ आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। जी आचार्य। हाँ देखिए ऐश्वर्या जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी एक विद्वान व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो वो जो कह रहे हैं उनका फर्ज बनता है, उनका धर्म यही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और इस देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ। भारत भावनाओं का देश है ऐश्वर्या। ये देश वो देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप को नमन किया। ये देश वो देश है जिसने महाराणा प्रताप का देश है जिसने घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का देश है जिन्होंने जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। ये भारत है। ये ऐसे नेता को अपना नेता कभी नहीं मानता जो डरता हो। और राहुल गांधी हमेशा ये कहते थे डरो मत। तो मैं इस बात को बार बार कहूंगा, मुझे उनका फैसला मुझे पसंद नहीं आया ये सवाल नहीं है। सवाल है कि एक नेता का परसेप्शन क्या है। अगर अमेठी से आप हार के डर की वजह से नहीं गए तो फिर आप क्यों गए? आपको ये जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बलिदानियों की पार्टी है। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, ये इंदिरा गांधी की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है, ये बलिदानियों की पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी को आप कहां ले गए 14 साल में? महात्मा गांधी की पार्टी को महात्मा गांधी के रास्ते से हटाकर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले गए आप। उसका परिणाम ये है। इसलिए मुझे ठेस पहुंचती है, इसलिए मुझे पीड़ा पहुंचती है। सवाल ये नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, कोई भाजपा में चला जाए कोई कांग्रेस में चला जाए, लेकिन देश की रक्षा करना और देश की सुरक्षा करना और देश के प्रति नतमस्तक होना ये प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों को आप कांग्रेस में जगह देंगे? जो भारत को तोड़ने की बात करेंगे उनको आप महिमा मंडित करेंगे और जो भारत माता की जय बोलेंगे उन्हें बाहर करेंगे। जो वंदे मातरम बोलेगा उसे बाहर करेंगे। जो राम मंदिर जाएगा उसे बाहर करेंगे। जो राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसे आप बाहर करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है। दिस इज वेरी $1 मिलियन क्वेश्चन। $1 मिलियन क्वेश्चन। देश इसका जवाब मांगेगा आपसे। अबू धाबी से आए, अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय के लिए। लेकिन भावनाओं से आप सब अवगत हो गए। रेणु मित्तल जी हंसिए मत, मेरे को पता है यू आर वेरी क्लोज टू आचार्य जी, लेकिन आप बात समझिए, आप सब बात समझिए। भाई आप लोग आचार्य जी की व्यथा समझते हैं, लेकिन मैं जो लोग अभी तक बोले नहीं है उनके पास जा रहा हूं। राजकेश्वर सिंह, मल्टी पे जाइए। भाटी जी आ रहा हूं। राजकेश्वर सिंह जी और टीना जी अभी तक बोले नहीं। राजकेश्वर जी, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? आपकी क्या सोच है इस मामले में? राहुल गांधी पर अमेठी से जाने पर या इसके इतर?
सर अब आप ऐसी बात मत करिए, पूरी महाभारत के बाद बोल रहे हैं। नहीं, आप बहुत सारी चीजें, अबू धाबी भी हो आए, मैं यही कह रहा हूँ अभी कि क्या अबू धाबी हो आए, अबू धाबी के अलावा कई जगह चले गए, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कहाँ से शुरू करना है। मैं कह रहा हूँ राजकेश्वर जी, क्या राहुल गांधी रायबरेली से जीत पाएंगे? सर यहीं से शुरू करते हैं। थैंक यू मल्टी एवरीवन, अजय जी इंक्लूडेड। इसका सीधा जवाब ये है कि कोई पत्रकार आज की तारीख में एक दिन में कैसे बोल देगा कि ये जीत जाएगा, हार जाएंगे, जनता जिताएगी, जनता हराएगी। लेकिन पूरी बात पे जाना चाहिए एक साथ। प्लीज। रायबरेली और अमेठी एक अरसे से, लगभग 3 दशक से, या उसके रायबरेली तो और उससे पहले से, बिल्कुल सर, कांग्रेस वहां से बाकायदे उसका प्रतिनिधित्व करती रही है, उसका असर रहा है, सारी चीजें रही हैं। बीच का अभी तक रायबरेली जो है कांग्रेस के पास है आज की तारीख पर, सिर्फ अमेठी नहीं है, अब सिर्फ अमेठी नहीं। और इसमें जहां तक इतनी बातें उठी हैं, उसमें एक बात सिर्फ ऐसी है कि सब लोग चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, ऐसा परसेप्शन बना हुआ था। अमेठी के लोग भी चाहते थे, सारे कांग्रेसी चाहते थे। आज वो अमेठी से लड़ गए होते तो शायद ये बात इतनी इस डिबेट में आती ही नहीं। उन्होंने अमेठी से न लड़कर रायबरेली चल गए, इसलिए एक नई डिबेट शुरू हो गई। अब रही बात इसकी को रायबरेली क्यों गए? सर अगर जाते तो पत्रकारों को ज्यादा थोड़ा मजा आता, ये आप गलत, हम लोगों को तो मजा आता। मैं मान लिया, पेपर व्यू फाइट होता, सहमत। हाँ भाई वो जाते पत्रकारों को ज्यादा मजा आता, इलेक्शन में भी हो सकता है ज्यादा मजा आता, और क्या पूरे इलेक्शन में। लेकिन कांग्रेस तय करेगी, ये कांग्रेस तय करेगी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि रायबरेली से लड़ेंगे, ये न पत्रकार तय करेगा। पर सर दिक्कत तो यही है, कौन सी कांग्रेस टीना जी? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मम्मी बेटा बेटी वाली कांग्रेस या काडर वाली कांग्रेस, जिसके अंदर हमारे त्रिपाठी जी आते हैं? त्रिपाठी जी की कोई सुनता ही नहीं है। टीना शर्मा अभी तक बोली नहीं है, फिर मैं आ रहा हूं सबके पास। अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं। टीना, या यू वांटेड टू से समथिंग? ग्राफिक्स विद टीना। थैंक यू थैंक यू ऐश्वर्या। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले, क्योंकि महिलाओं की बात बहुत होती है, एक सोनिया गांधी ने रायबरेली के नाम इमोशनल लेटर लिखा था और लिखा कि मैं आपकी बहू हूँ, आपने हमेशा मुझे यहाँ से जिताया, मेरे ससुर फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, फिर इंदिरा गांधी ने संभाला, फिर मैंने संभाला, अब मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। वो इमोशनल लेटर हम सबके सामने जब आया तो लगा कि एक कांग्रेस का जो इमोशनल कनेक्ट है जनता के साथ वो तो है नहीं। तो लेटर में कहीं मतलब मेरे जैसे, हमारे जैसे लोगों को जो इस पैनल पे बैठे हैं, शायद उस लेटर में कहीं पॉलिटिकल एंगल से हम उस लेटर को देख रहे होते हैं। लेकिन 2 बातों पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि रायबरेली से चुनाव लड़ना है, अमेठी से चुनाव लड़ना है, ये लेगेसी के लोग क्यों लड़ेंगे? इन्होंने कहा कि चुनाव का संचालन, बिल्कुल आलोक ने बिल्कुल सही कहा, अजय आलोक ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव का संचालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, मैं कहती हूं अगर कोई मंडल अध्यक्ष भी है और उसको, ये आपको दिल्ली में याद नहीं आता टीना जी? नहीं, पर टीना जी अगर मैं आपसे पूछूं क्यों दिल्ली में मीनाक्षी लेखी के बाद आपको सिर्फ सुषमा स्वराज जी की बेटी मिलती हैं? आपके पास क्या नेताओं की कमी है? तो ये तो मैं काउंटर सवाल बीजेपी या फिर जो प्रो बीजेपी उनसे भी पूछ सकता हूं। भाई सवाल तो दोनों तरफ से होगा ना। क्या नहीं क्या आपको कैसरगंज में क्या आपको कैसरगंज में क्या आपको कैसरगंज में रत्नाकर त्रिपाठी जी ज्यादा हंसी मत, बांसुरी बाय द फ्लो ऑफ इट जीत रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आप बताइए मुझे, कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण सिंह के अलावा आपको कोई और नेता नहीं मिलता? टीना करती रही क्या है, बात वो पार्टी की कार्यकर्ता है, हमाम में सब बराबर हैं, ये गलत है। वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप भी तो अलग नहीं है उनसे। नहीं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करें वो भी अलग नहीं। ये बिल्कुल नहीं, देखिए अभी जो सवाल ये है कि वो ये संचालन करने जाएं। अब वो जो 2 लड़के साइकिल पे चले थे और मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो लड़की अपने घर में खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, वो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी? पहली दूसरी